हाँ जी। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा सीखा था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन किस तरह से बनता है। इस बारे में हमने देखा था कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन किस तरह से बनेगा। एक क्वेश्चन भी ट्राई किया था हमने। अब इस लेक्चर में से हम कंटिन्यू करते हैं आगे। मैंने बताया था कि पहले आपका पी एंड एल बनता है, फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनता है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आपको इस साइड जो पार्टनर्स के साथ डील करते हो वो चीजें लिखनी होती है जो आप प्रॉफिट को डिवाइड करते हो बेसिकली। जैसे यहां पे पहले क्या लिखोगे, बाय पी एंड एल। नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो पर पी एंड एल बेटर है। फिर सैलरी, क्या सर सैलरी सभी पार्टनर्स को देनी होती है? नहीं, जो क्वेश्चन में बोलेगा हम उन्हीं पार्टनर्स को क्या करते हैं, सैलरी देते हैं, सभी को हम नहीं देते। टू कमीशन, कमीशन भी पहले भी बताया था, मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है। मंथली के लिए आपको 12 से मल्टीप्लाई करना, क्वार्टरली के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना, हाफ ईयरली के लिए 2 से, और ईयरली पर एनम के रूप में दी होगी। फिर इधर आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इधर आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी। फिर आप क्या निकालते हो, नेट प्रॉफिट निकालते हो। ठीक है, अब इसे हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं कि क्वेश्चन के फॉर्म में ए एंड बी मान लो पार्टनर है, किस रेशियो में, 3:2। सर अगर क्वेश्चन में रेशियो ना दी हो तो आप इक्वल 1 होगे, 1:1। 3:2 का मतलब क्या होता है सर कि ए को कितना मिलेगा, 3/5, और बी को कितना मिलेगा, 2/5। अगर 1:1 होगा तो ए को भी 1/2, बी को भी 1/2। क्लियर है जी। आगे इसमें हमारी पार्टनरशिप क्या कहती है, पार्टनरशिप डीड क्या कहती है कि आपको सैलरी देनी है, सैलरी देनी है ए को 4000 पर मंथ, और बी को देनी है आपको 6000 पर मंथ। तो पर मंथ है, कितने से मल्टीप्लाई होगा बच्चों? सर अगर पर मंथ है तो ये कितने से मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा आपका 12 से। फिर इसमें कमीशन, कमीशन भी इसी तरह से दी जा सकती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होता है, कैपिटल पे। और ये हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में भी देखा था कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पे ही लिखते हैं। ये अभी मैं क्वेश्चन में दे रहा हूं, अगले क्वेश्चन से आपको यही होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपको कैलकुलेट करनी होगी। अगले क्वेश्चन यहीं से शुरू होंगे। अभी तो मैं दे रहा हूं ए की 600, बी की 400। इसी पे मेन क्वेश्चन है। पहले आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है, फिर आपका ये क्वेश्चन है। तो आओ इसे क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लो ताकि आपको और अच्छी तरह से ये समझ आ जाए। ये क्वेश्चन लिखा है, मेरे राइटिंग ठीक ठाक ही है, होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो आओ इसको आंसर में देख लेते हैं कि आंसर इसका किस तरह से बनेगा। ओहो, एक बात तो रहेगी, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया होना चाहिए, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में बहुत सारी चीजें आती हैं आपको जो ध्यान से देखनी होती है। नेट प्रॉफिट बिफोर, आफ्टर, उसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो तैयार करेंगे, बट अभी सिंपल नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए। तो सर हम क्वेश्चन तब से पहले शुरू करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से। सर पी एंड एल और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है? पी एंड एल जो है बेटे वो सिर्फ क्या करता है, पी एंड एल जो होता है वो सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड चीजें नहीं बताता। पी एंड एल सिर्फ नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, जो आपने +1 में देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप का। उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो यहाँ पे आता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए या पार्टनर में एडजस्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे बाय पी एंड एल लिखते हैं, इसीलिए लिखते हैं कि ये प्रॉफिट कहां से आया, ये प्रॉफिट पी एंड एल से आया। सर हम पहले सैलरी लिखे
या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दिल करे लिख दो। जो दिल करेगा मतलब कोई गाना मत लिख देना, जो दिल करेगा मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि हमारे बच्चे कुछ भी समझ लेते हैं दिल करेगा मतलब। अब सैलरी क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 4000 पर मंथ, तो 4 इंटू 12 कितना आएगा जी, ये सर आएगा हमारा 48,000। ठीक है जी, ये हमारा आएगा 48,000। और बी को कितने दिए, 6,000, तो कितना आएगा 36,000। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से वही, अगर हाफ ईयरली होता तो 2 से, अगर क्वार्टरली होता तो 3 से। अब इसका टोटल हम क्या करेंगे, टोटल हम इसका लिखेंगे बाहर। तो टोटल हम जब बाहर लिखेंगे इसका, एक ये 48,000 और बी की है आपकी 6,000, तो 48,000 और 6,000 इसका हम टोटल करेंगे। और टोटल हम इसमें यहाँ पे बाहर हम लिखेंगे कि जो इसका टोटल आएगा। ठीक है जी, ये 36 मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे आएगा 72,000 बी की। ठीक है जी, तो टोटल आएगा इसका 1,20,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन मैंने दी नहीं, दे भी सकता था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यही मेन है जो अगले टॉपिक्स हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे तो दिया हुआ है, नहीं तो आपको निकालना पड़ सकता है ए की और बी की। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 6,000 और 4,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी ए की और बी की 600, 400। इसका टोटल 10,000। इसका टोटल है हमारा 1,000। इस साइड का टोटल करो, कितना आया जी टोटल, 1,01,000। और उसमें से कितना माइनस करोगे आप, उसमें से सर हम माइनस करेंगे 1,00,000। 1,30,000 हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा लगभग क्या जा रहा है, गलत जा रहा है। तो नेट प्रॉफिट हमें कम है, तो नेट प्रॉफिट हम कर लेते हैं 2,00,000। क्वेश्चन में रेक्टिफाई कर लेते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें 2,00,000, तो यहाँ पे क्या आएगा 2,00,000, 2,01,000। अब नेट प्रॉफिट निकालो जी, कितना आएगा। ठीक है जी, 2,01,000 में से 2,01,000 में से 1,30,000 बंद करो, तो कितना आएगा आपका 71,000। और इसे आप किस रेशियो में डिवाइड करोगे, इसे हम 3:2 में डिवाइड करेंगे। मतलब ए को कितना मिलेगा 70,000 का 3/5, और बी को कितना मिलेगा 71,000 का 2/5। सर ये 3:2 में क्यों किया, क्वेश्चन में बोला था। अगर क्वेश्चन में सर कुछ ना बोला होता तो आप क्या करते, अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला होता तो बेटे मैं इक्वली डिवाइड करता। इक्वली डिवाइड का मतलब क्या होता है, इक्वली डिवाइड का मतलब होता है 1:1 में मैं इसे डिवाइड करता। ठीक है जी, तो ए का आया 42,600 और बी का आया 28,400। सर आप कैलकुलेटर चला रहे हो, हाँ जी, बट आप लोग नहीं चला सकते कैलकुलेटर। कैलकुलेटर मत चलाना, ठीक है जी। यहाँ पे 2,01,000। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूरा हुआ, ठीक है जी। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है। अगला जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो 2 टॉपिक कवर करेंगे जो मेन है आपके। पहला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। अभी तो मैंने आपको दे दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरह से कैलकुलेट होती है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड डेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, डेट की, ठीक है जी। डेट की इंपॉर्टेंस होती है ना, आपकी बर्थ डेट की इंपॉर्टेंस होती है, तो बर्थडे बनाते हो, वैसे डेट की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में, कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन में आपको डेट नहीं दी होती, तो आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो वो अगला टॉपिक अगली लेक्चर की वीडियो की। हल्का सा बताता हूं, जैसे आपके ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर है 20,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 6%, तो नॉर्मली हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। बट ये कहता है बताओ भी तो सही
कि ड्राइंग्स की कब थी, क्योंकि ड्राइंग्स एक रेगुलर फिनोमेना थोड़ी भी हर बंदा थोड़ी करता है, जरूरत पड़ती तभी करता है। तो अगर डेट नहीं दी होती तो हम यूजुअली 6 मंथ्स की ड्राइंग्स क्या करते हैं, मानते हैं 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो हम 6/12 कर लेते हैं। अगर सर क्वेश्चन में डेट दी हो तो फिर ये वाला क्यों यूज करेंगे, फिर हम डेट वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। जब ड्राइंग्स की डेट दी है उससे लेके 31 मार्च तक अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है, सर समझ नहीं आया, जैसे आपने ड्राइंग्स की 1 जनवरी को, तो कितने महीने का इंटरेस्ट, 3 मंथ्स का। अगर हमने की 1 फेब को तो कितने महीने का, 2 मंथ्स का। अगर हमने की 1 मार्च को तो कितने महीने का, 1 महीने का। ये तब मारो अगर फाइनेंशियल ईयर हो। तो अगर डेट नहीं है तो 6 मंथ्स का, अगर डेट दी हुई तो डेट के अकॉर्डिंग करो। ठीक है जी, वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। होप आपको लेक्चर में कुछ यूजफुल समझ आया होगा। थैंक यू।